हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मेरे श्याम में। श्रीमद् भागवत महापुराण, कोई ही ऐसा होगा, चाहे वो वैष्णव हो या न हो, कृष्ण भक्त हो या न हो, जिसने श्रीमद् भागवत पुराण कभी अपनी ज़िंदगी में न सुनी हो, न देखी हो, उसके श्लोकों को श्रवण न किया हो। श्रीमद् भागवत महापुराण के जो सर्वप्रथम वक्ता और श्रोता हैं परमहंस भगवान श्री सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी। तो आज की जो वीडियो है वो सुखदेव जी महाराज के जीवन प्रसंग के एक छोटे से घटना को लेकर की है, और जो ये स्थापित करती है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के जो श्लोक हैं वो कितने व्यापक हैं और कितनी खूबसूरती से वो श्री कृष्ण की लीलाओं का और श्री कृष्ण की व्यापकता का और श्री कृष्ण को इस महापुराण में के ज़रिए वो चरितार्थ करते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण को किसी पुराण में समाहित करना बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य है, लेकिन हमारे आप जैसे जीवों के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने जो ये महाग्रंथ महाकाव्य जो महापुराण लिखा है, जिसे भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप भी कहा जाता है, और 18,000 श्लोकों से इसे विभूषित किया है। और उन श्लोकों में भगवान की लीलाएं, भगवान के अनेकानेक अवतार और अनंत कथाएं हैं उन श्लोकों के ज़रिए जो हमें श्रवण करने को मिलती हैं। तो आज का जो प्रसंग है वो प्रसंग मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं थोड़ा सा भगवान सुखदेव के बारे में। कि देखिए, जो हमारे शंकर बाबा हैं, जो भोलेनाथ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कथा प्रेमी हैं, कथा के रसिया हैं, कथा के श्रोता भी हैं, वक्ता भी हैं। और अक्सर वो अपने कैलाश पे माता पार्वती को और अपने पूरे शिव परिवार के सहित वो कथा सुनाते हैं। तो एक बार की घटना है कि भगवान शंकर माता पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं कि प्रभु, आप किसके चिंतन में रहते हैं और किसका नाम जप करते हैं और हर वक्त आप उनकी समाधि में रहते हैं, तो कृपया मुझे उनकी कथा सुनाइए, मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन है। अब भगवान शंकर बहुत खुश कि भगवान शंकर को बस बहाना चाहिए कि कोई उनसे भगवान की कथा सुनाने के लिए कहे, क्योंकि भगवान की कथा होती ही इतनी रसमय है और इतनी मधुर होती है कि जो सच्चे हृदय वाले होते हैं और जो सच्चे परम भक्त वैष्णव होते हैं वो तो बार बार भगवान की कथा को श्रवण करना चाहेंगे। तो भगवान शंकर ने कहा कि बहुत अच्छी बात है देवी, मैं आपको अपने प्रभु की लीलाओं की कथा सुनाऊंगा, और आप बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि आपने कथा सुनने की जो है वो चेष्टा जागी है आपके अंदर। लेकिन एक शर्त पे मैं कथा सुनाऊंगा कि आपको हुंकारी भरनी होगी बीच बीच में। जैसे जब हम कथा सुनते हैं या कहानी सुनते हैं तो हुंकारी भरते हैं ताकि सामने वाले को लगे कि हम सुन रहे हैं। तो माता पार्वती को शंकर जी ने कहा कि आपको बीच बीच में हुंकारी भरनी पड़ेगी। तो माता पार्वती ने कहा कि ठीक है प्रभु। और भगवान शंकर जो है वो कथा सुनाने लगे, और कथा सुनाते सुनाते बाबा भोलेनाथ इतने ज़्यादा डूब जाते हैं, क्योंकि वो कथा के इतने रसिया हैं, इतने परम वैष्णव परम भक्त हैं भगवान के नाम के और कथा के, कि वो पूरी तरह से समाधिस्थ हो जाते हैं। उन्हें कुछ ज्ञान नहीं रहता है कि उनके आगे पीछे आसपास क्या हो रहा है। और कथा सुनाते सुनाते बाबा इतने डूब गए कि माता पार्वती ने कब हुंकारी बंद कर दिया करना ये उनको पता ही नहीं चला। और इसी वक्त कथा के दौरान उनके कैलाश पर्वत पे एक शुक था, शुक यानी एक तोता था, जो ये बहुत चाव से और बहुत प्रेम से भगवान शंकर की कथा छुप करके सुन रहा था। भगवान शंकर और माता पार्वती को इसका भान नहीं था। लेकिन जब माता पार्वती को नींद आ गई, निद्रा में चली गई और उन्होंने हुंकारी भरना बंद कर दिया, तो उनकी जगह पे ये जो शुक है, ये जो तोता है, इसने हुंकारी भरना शुरू कर दिया। और उसी हुंकारी के सहारे कि
जैसा लगे कि माता पार्वती हुंकारी भर रही हैं, बाबा को ये लगा कि हाँ माता कथा सुन रही हैं, वो कथा सुनाते गए। और कथा संपन्न होने के बाद जब बाबा की समाधि टूटी, जब उनकी जो कथा में डूबे हुए थे, जब उसमें से वो उभरे, तो उन्होंने देखा कि माता पार्वती तो सो गई हैं, तो ये हुंकारी कौन भर रहा था। तो तभी उनकी जो है वो दृष्टि ऊपर शुक पे पड़ी और वो क्रोधित हो गए कि जिसको मैं कथा सुना रहा था वो तो सो गई और ये उनकी जगह पे हुंकारी भर के और इसने पूरी कथा जो है वो सुन ली। क्योंकि कथा देखिए, जो पात्र होते हैं, वैसे कथा सुनने के तो सभी अधिकारी हैं, कोई ना कोई ऐसा प्रसंग, कोई ना कोई ऐसी लीला, कोई ना कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा श्लोक, कोई ऐसा मंत्र कब किसका जीवन परिवर्तित कर दे हम नहीं जानते। लेकिन अधिकतर जो पात्र होते हैं उन्हीं पे ये कृपा होती है कि वो भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं और उसमें उनका मन लगता है। सुनने को तो लाखों में भी लोग सुनते हैं, लेकिन मन बहुत कम लोगों का लगता है। अब शुकदेव जी जो थे, वो जो शुक था वो घबरा गया और उसने वहाँ से उड़ान भरी और कैलाश से उड़ते 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 वो आ गए महर्षि वेदव्यास के आश्रम में। तो आश्रम में जो महर्षि वेदव्यास की जो पत्नी थी, वो उस समय, मेरे ख्याल से संध्या का समय था, और उस समय ऐसा कहा जाता है, ऐसा हमने सुना है कथाओं में, कि वो जम्भाई भर रही थी और जम्भाई भरते समय अक्सर जो है वो व्यक्ति का मुंह खुला रह जाता है और उसी मुख्य द्वार से वो शुक जो है वो वेदव्यास जी की पत्नी के उदर में प्रवेश कर गया और लगभग 12 वर्षों तक वो शुक माता के गर्भ में रहा और बाहर नहीं आते थे। वो बाहर आने से उनको बहुत भय लगता था। तो 12 वर्षों के बाद काफ़ी जब प्रयास किया महर्षि वेदव्यास ने, तो शुकदेव जी बाहर आना चाहे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि वो इस दुनिया जंजाल में, माया में और ये सांसारिक जगत के व्यवहारों में वो बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे और बिल्कुल भी वो उसमें रमना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जन्म से पहले ही भागवत कथा सुनी थी, भगवान की कथा श्रवण की थी, उसकी महिमा का श्रवण किया था। तो उनके अंदर के जितने भी विकार थे, उनके अंदर की जितनी भी आकांक्षाएं थीं, जो शारीरिक जो वासनाएं होती हैं, जो कामनाएं होती हैं, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, वो सब उनके अंदर से ख़त्म हो चुका था और वो पूरी तरीके से परमहंस बन चुके थे। तो महर्षि वेदव्यास के कहने पे वो माता के उदर से बाहर निकले और बाहर निकलते ही वो जंगल की तरफ चल पड़े, और वो भी पूरी दिगंबर अवस्था में, क्योंकि उन्हें इस बात का कोई ज्ञान ही नहीं था कि संसार में अगर आया जाता है तो क्या व्यवहार होना चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, क्या किया जाता है संसार में आने के बाद, क्योंकि वो तो उस दिव्य अवस्था को प्राप्त कर चुके थे बहुत पहले ही, जब उन्होंने भगवान शिव के मुख से भगवान की कथा सुनी थी। अब महर्षि वेदव्यास को जो है बहुत चिंता हो गई कि एक तो 12 साल के बाद एक पुत्र हुआ और वो भी पैदा होते ही जंगल की तरफ चला गया, और मैंने इतने पुराणों, उपनिषदों, ग्रंथों की जो रचना की है, इसका मैं क्या करूँगा? कौन मेरी इस रचनाओं को आगे बढ़ाएगा? कौन इन रचनाओं को जो है वो जन जन तक पहुंचाएगा? और ये जो बड़ा कार्य जो नारद जी ने उनको सौंपा था कि लोगों की उन्नति के लिए और लोगों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, वो इस सांसारिक जगत की वासनाओं से मुक्त हों, इसके लिए जो नारद जी ने महर्षि को प्रेरणा की थी और उन्होंने जो ये भागवत महापुराण की रचना की, इसको जन जन तक कौन पहुंचाएगा? तो महर्षि वेदव्यास के जो शिष्य थे वो रोज़ भगवान के साथ बैठ करके भागवत महापुराण का पारायण करते थे और एक से एक हीरे जैसे जो श्लोक हैं भागवत महापुराण में, उनका वो गायन करते थे, उनका मनन चिंतन करते थे। तो जो आसपास के जो जीव जंतु होते थे, महर्षि वेदव्यास के आश्रम के आसपास के जो जीव जंतु होते थे, वो भी इस वक्त यहाँ वेदव्यास जी के जो आश्रम में आकर के एकत्रित हो जाते थे इन मंत्रों को सुन करके। इतने मंत्रमुग्ध करने वाले ये मंत्र थे। तो शुकदेव जी तो चले गए जंगल में, अब उनको वापस कैसे लाया जाए? तो वेदव्यास जी ने कहा अपने
शिष्यों को कि ऐसा करो, मैं एक तुमको मंत्र बताता हूँ, एक श्लोक तुमको बताता हूँ, वो तुम जाओ और सुखदेव के सामने तुम ऊंची आवाज़ में, बहुत अच्छे राग में, स्वर में इस मंत्र का गायन करो। क्योंकि बिरला ही कोई ऐसा होगा जिस पे भगवान की लीलाओं का असर ना हो, और जो भगवान की लीलाओं से, भगवान के चरित्र से, भगवान के माधुर्य से, भगवान की सुंदरता से मोहित न हो। तो कोशिश करो और ये श्लोक जा कर के सुखदेव को सुनाओ, शायद वो इस श्लोक के प्रभाव से घर वापस आ जाए। तो आइए मैं आपको श्लोक बताती हूँ, वो कौन सा दिव्य श्लोक था जिसने शुकदेव जी को परमहंस शुकदेव बना दिया और सबसे बड़ा रसिया बना दिया श्रीमद् भागवत महापुराण का। कि वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। तो ये वो मंत्र है जो महर्षि वेदव्यास के शिष्यों ने बहुत ही उच्च स्वर में और बहुत ही अच्छे राग के साथ और उच्चारण के साथ भगवान शुकदेव के सामने प्रस्तुत किया। और इस मंत्र को सुनते ही जो परमहंस हर तरह के जो रागों से और द्वेष से और हर तरह की सांसारिक वासनाओं से जो विमुक्त परमहंस भगवान शुकदेव थे, वो वहीं ठहर गए और उन्होंने मुड़ करके शिष्यों से पूछा कि अभी तुमने क्या गाया, एक बार फिर से सुनाओ। तो उनके शिष्यों ने कहा कि ये जो हमने श्लोक सुनाया है ये श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक है और आपके पिताजी द्वारा रचित ये महापुराण है, महाग्रंथ है, और इस तरह के 18,000 श्लोक जो हैं वो उस ग्रंथ में हैं। तो अगर आप घर वापस चलते हैं अपने पिताजी के पास तो इस तरह के 18,000 और दिव्य श्लोक आपको रोज़ सुनने को मिल सकते हैं। तो शुकदेव जी ने कहा कि नहीं, अभी जो तुमने सुनाया वो श्लोक तुम सुनाओ, क्या गाया तुमने। उनके शिष्यों ने वापस से सुनाया कि वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। तो भगवान शुकदेव बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा कि ये श्लोक किसका वर्णन कर रहा है, कौन इतना सुंदर है और किसकी चर्चा हो रही है इस श्लोक में। तो उनके शिष्यों ने कहा कि इस श्लोक में जो है वो भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी की चर्चा हो रही है कि वरहा पीड़म, जिन्होंने वरहा यानी जिन्होंने मोर का मुकुट धारण किया हुआ है, वरहा पीड़म नटवर वपु, नटवर वपु मतलब जो लीला दिखाते हैं और लीला रचने वाले हैं और नाटक करते भी हैं, नाटक करवाते भी हैं और जो अत्यंत सुंदर हैं। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, जो अपने दोनों में से किसी एक कान के ऊपर प्रभु कनेर का फूल धारण करते हैं। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां, जो जिनके अंग पे विभूषित जो पीताम्बर है वो स्वर्ण के समान चमक रहा है, उसकी आभा स्वर्ण के समान है, और जिन्होंने वैजयंती की माला धारण की हुई है। रंध्रान वेणु रसुधया, जो वेणुओं के जो छिद्र हैं उसमें अपने अधरों से इतनी मधुर जो है वो उसमें रस का प्रक्षेपण करते हैं कि उसमें से इतनी मधुर आवाज़ आती है कि वो गोपियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, समस्त ब्रजवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है।
वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। और वृंदावन में रहने वाले श्री कृष्ण की ऐसी शोभा है, और गोप गोपी जो हैं वो उनके आगे पीछे खींचे चले आते हैं, और भगवान की ऐसी दिव्य शोभा, ऐसी दिव्य झांकी जो है वो वृंदावन में हमें देखने को मिलती है। तो इस श्लोक से भगवान शुकदेव इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि वो वापस आए और उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया और भगवान की लीलाओं का चिंतन किया, गायन किया, मनन किया। और आज हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान परमहंस श्री सुखदेव जी के मुख से जो ये मधुर और पवित्र भगवान की जो लीला श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में निसृत हुई है, वो आज हमें और आप सबको सुनने को मिलती है। तो आशा करती हूँ कि भगवान शुकदेव के जैसे उनका मोह जो जाल था वो टूटा, भंग हुआ, और भगवान की तरफ एक श्लोक से वो आकर्षित हुए और उनके चरणारविंद में उनकी जो है वो आस्था हुई और उनको भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। वैसे ही हमें और आपको किसी एक श्लोक से हमारा जीवन बदल जाए और भगवान की भक्ति में और उनकी सेवा में हमारा प्रवेश हो। इसी आशा के साथ इस वीडियो की समाप्ति करती हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और आगे आने वाली सीरीज़ में ऐसे ही मैं कुछ अच्छे श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों को, वैसे तो सारे ही श्लोक भगवान के दिव्य हैं, लेकिन कुछ श्लोकों को जिसकी मैं आपके साथ व्याख्या घर में शेयर कर पाऊँ तो मैं अगले वीडियोज़ में ज़रूर लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।